एक तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात आजकल थोड़ा आइन से हट के काम कर रही है, तो इसीलिए शायद वो गलती कर गए। अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है 13 अगस्त को, तो फिर 90 दिन नहीं होंगे, आइन के मुताबिक 60 दिन होंगे जिनके अंदर इलेक्शन होने हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने में होने हैं। अक्टूबर 13 से पहले होने, वो नवंबर तक नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त दो आपके सामने सवाल है ना। एक तो ये आपने अभी सवाल किया कि हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं, और आगे अनारकी के चांसेस ज्यादा उस वक्त होंगे जब एक सूबे में इलेक्शन होंगे, या उस सूबे में इलेक्शन आप और ताखीर करते हैं, यानी कि 90 दिन के अंदर ना करवाएं। देखिए यहां तक पहुंचे कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसमें पीटीआई और पीएमएलएन बेचारे बेकसूर लोग हैं, इनको क्यों आप शामिल कर रहे हैं? उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं जिनके कहने पे जजेस आज भी अपॉइंट हो रहे थे, यानी कि पिछले साल तक, जो मशवरे दे रहे थे असेंबली तोड़ने का, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे उनको इख्तियार में लेकर आए, फिर पीडीएम के साथ खड़े हो गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी। यानी कि जनरल बाजवा साहब की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। 6 साल जो माशाल्लाह पीटीआई और पीएमएलएन ने क्या सियासत की, उनके पार्टनर भी थे शहजाद। जी, उनके पार्टनर भी थे, लेकिन ऑब्वियसली जो मैटर इमरान खान करता है शाह महमूद कुरैशी नहीं करते ना, मैटर नवाज शरीफ करते हैं, शहबाज शरीफ उसी तरीके से नहीं करते। तो जनरल बाजवा साहब ना खुद खड़े हुए सिर्फ उन्होंने सियासत की, बल्कि अपने इदारे को भी उसमें बदतरीन तरीके से घसीटा, जो कि माजी में होता रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से उस वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है कि कल सहारा मिला तो पीटीआई ने उनका सहारा ले लिया, अब नू लीग उनका सहारा लेके खड़ी हुई थी काफी अर्से तक, तो वो पहुंचे तो उस वजह से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अनारकी क्या होगी? क्या इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन के अंदर तो अनारकी होगी, या अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं एक सूबे में तो आपका सिस्टम जो है वो अनारकी की तरफ चला जाएगा? देखिए मुझे तो फिलहाल ये लगता है कि हम इसको बहुत ही एक सतही तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आपका इस वक्त जो पूरा एक सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि मुल्क में जो पावर स्ट्रक्चर हैं, या वो कोलैप्स हो चुके हैं, या कमजोर हो चुके हैं, या अपनी साख खो बैठे हैं। जिसमें कौन कौन आता है आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, पावर स्ट्रक्चर्स में? आपके जो पावर स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल क्लास है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, आपकी फौज है, और अगर आप स्ट्रेच करने जाएं तो आप कहेंगे कि मजहबी तबकात भी है, मौलवी हजरात की भी बड़ी पावर है। तो वो पावर स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ 6-7 ही होंगे। ये मुकम्मल तौर पे या तो कोलैप्स हो चुके हैं, या कमजोर हैं, या फिर इनकी साख जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आप इलेक्शन आज करवाएं या 6 महीने बाद करवाएं, अगर ये मुल्क इसी तरह चलता रहा तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हालात और ज्यादा बुरे हो जाएंगे। हम बड़े सेफ, जाहिर सी बात है, हमारा मुल्क के कोई हम बुरी बात तो नहीं करेंगे, बट एक कंजर्वेटिव स्टाइल में अगर आप बात करें, सबको पता है कि रियलिटी क्या है इस वक्त, कि कितने बुरे हालात आपके मईशत के हो चुके हैं। बड़ी लंबी बात हो सकती है, समाजी पस्ती का हम शिकार है इस वक्त। आपको पता है सोसाइटी, वो आपने देख लिया होगा ना, फैसल मस्जिद जो है खातून गई और उसके ऊपर जो है लोग मोबाइल फोन लेकर आ गए। हमने तो अपने बचपन में ये काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा, आपने नहीं किया, लेकिन ये जनरेशन कर रही है। तो किसी ने तो उस जनरेशन को वहां तक पहुंचाया है। ऑब्वियसली बच्चे थे, खुद तो नहीं पहुंचे, हम में से ही किसी ने ये हरकत की होगी। तो मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं कि अगर हमने इसको एक रीसेट बटन दबाकर अपना एक दोबारा इसको नहीं खड़ा किया, बिल्कुल जैसे कि शायद कोई एक हम नया मुल्क खड़ा करने जा रहे हैं जिसमें हमने हर सिस्टम को बेहतर करना है, एक नई पॉलिसी लेकर आना है, एक विजन होने की जरूरत है, उसके बगैर तो हम ठीक नहीं कर सकते। सवाल है कि अब क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो सवाल है वो इलेक्शन होंगे। देखिए इलेक्शन तो होने हैं, और इस वक्त ये डिबेट क्या होगी, डिबेट या आर्ग्यूमेंट या मुज़ाकरात कैसे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं तैयार है तो क्या मुज़ाकरात कर लेंगे आप? एट बेस्ट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो यही फॉर्मूला निकलता है कि ठीक है एक साथ इलेक्शन करवाना शायद बेहतर है, लेकिन वक्त पे इलेक्शन भी करवाने, तो आप एक आईनी तरमीम के साथ ये जो सूबाई इलेक्शन है ये थोड़े आगे लेके जाएं। वो गवर्नमेंट थोड़ा पहले डिसॉल्व करके आप कोई बीच के महीने में इलेक्शन करवा लें। आप बिल्कुल सही, और आपने बात की है शहजाद, ये जो रीसेट बटन दबाने की जरूरत है, इस जरूरत के सब को इदराक है, और सब लोग अपने अपने तरीके से इसकी निशानदही तो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इदराक है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद यू। क्यों? अगर इदराक होता तो हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, कहीं ना कहीं बैठ के, और इसमें सब पार्टीज इंक्लूडिंग सब पार्टीज बैठ के ये मुशावरत शुरू कर चुके होते कि यार इस मुल्क में जो हम कहते थे कि पॉवर्टी 40-50% है, वो 60-70% को जा चुकी है। ये मुल्क आज भी 50 लाख जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो $30 अरब भेजते तो चल रहा है।